नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए सेक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट कैसे लगेगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। तो यहाँ पे ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट है और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नया इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस ऑन रेंट की ट्रीटमेंट करनी होगी, क्या रेट है, लिमिट क्या है और किसके किसके लिए अप्लाई होगा और सेक्शन कौन सा है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं, 1 अप्रैल 26 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे में आपको जो 26-27 का फाइनेंशियल ईयर होगा, उस केस में आपको नए एक्ट के हिसाब से टीडीएस काटना होगा और डिपॉजिट कराना होगा। समझना ज़रूरी है कि टीडीएस कैसे लगेगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करें इसका सेक्शन, तो कौन से सेक्शन में बोला जाता है, तो सेक्शन 393 है। ये एक कॉमन सेक्शन है टीडीएस ऑन रेंट का, जिसके अंदर न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सभी टीडीएस को एक ही सेक्शन में रखा गया है, चाहे वो टीडीएस ऑन ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, टीडीएस ऑन रेंट हो, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर बात करेंगे कि टीडीएस ऑन रेंट कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सबसे पहले सभी समझते हैं कि टीडीएस ऑन रेंट क्या है। जब टेनेंट रेंट पे करेगा तो उस केस में टीडीएस जो एप्लीकेबल रेट है वो डिडक्ट करके रेंट पे करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। लीगल प्रोविज़न इसका है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, जो कि रेंट के बारे में बोलता है कि रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। इसकी लिमिट क्या है ये समझ लेते हैं इस टेबल के थ्रू। तो रेंट यहाँ पे 3 प्रकार का है। एक जनरल रेंट, जनरल रेंट में 50,000 रुपये पर मंथ है, क्रॉस होता है तो 2% का टीडीएस कटेगा। जनरल रेंट का मतलब हो गया एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ जो नॉन ऑडिट केस में है और वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का अगर रेंट पे कर रहा है तो उस केस में उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो 50,000 पर मंथ हो, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो, क्रॉस हो रही है लिमिट तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 2% टीडीएस काटना होगा 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे कर रहा है तो। दूसरा है, अगर रेंट पे कर रहे हो मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए, वो भी 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में भी 2% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से पर्सन कवर हैं, इसमें सभी पर्सन कवर हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कंपनी हो, सभी पर्सन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तीसरा है रेंट एंड बिल्डिंग। टीडीएस अगर रेंट अगर लैंड एंड बिल्डिंग का है, ठीक है, उस केस में 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हो आप तो उस केस में 10% का टीडीएस होगा, ठीक है। ये वाला जो रेंट है ये नॉन ऑडिट केस का हो गया, या इसमें आप ये कह लो कि इसमें एचयूएफ और इंडिविजुअल कवर है, इसमें सभी पर्सन कवर है, ऑडिट हुआ या नहीं भी हुआ तो भी उस केस में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। 50,000 पर मंथ अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो इसमें पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, एओसी, ट्रस्ट सब इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर 10% वाले में, कि 50,000 पर मंथ से ज़्यादा पे कर रहे हो तो 10% का कटेगा। इसमें केवल एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए ही है, ठीक है। कौन काटेगा तो समझना, एनी पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म अगर रेंट पे कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा तो उनको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा। बोथ बिजनेस और नॉन बिजनेस पेयर, मतलब बिजनेस कर रहा है वो, चाहे बिजनेस नहीं भी कर रहा है, सैलरी पर्सन है, उसको भी टीडीएस यहाँ पे काटना होगा अगर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे कर रहा है तो। और 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। स्पेसिफाई पर्सन का मतलब बोलते हैं कि पर्सन जो नॉट ऑडिट के अंदर है, मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ जो नॉट ऑडिट के अंदर है, अगर वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा पे करते हैं तो उनको भी टीडीएस काटना होगा। पहला वाला जो मैंने बताया था नॉन ऑडिट केस, इंडिविजुअल या एचयूएफ नॉन ऑडिट केस है, 50,000 पर मंथ से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो भी उनको टीडीएस काटना होगा, ठीक है। इस केस में 10% टीडीएस है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये नॉन ऑडिट का केस हो गया और इसमें केवल इंडिविजुअल एचयूएफ कवर है और इसके अंदर सभी कवर है, ऑडिट केस भी है, नॉन ऑडिट केस भी है, फर्म भी है, कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एओसी है, एलएलपी है, हर एक पर्सन इंक्लूड है इसके अंदर। रेंट का मतलब समझ गए, रेंट का मतलब अगर रेंट दिया जा रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, फैक्ट्री बिल्डिंग का,
लैंड अपार्चर बिल्डिंग का, उसका मशीनरी एंड प्लांट का, फर्नीचर, फिटिंग, इक्विपमेंट, ये सभी कवर है रेंट के अंदर। इसमें से किसी भी चीज़ का अगर रेंट दिया जा रहा है तो उस केस में टीडीएस ऑन रेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए? तो दो तरह के रेट हो गए इसके अंदर। एक प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर 2% है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर 10% है। 2% दो केस में है, एक तो है प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% है। एक है अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेंट पे कर रहा है और नॉन ऑडिट केस है तो उस केस में भी 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। टीडीएस कब काटना होगा? जब उनको आप रेंट पेड कर रहे हो तब काटना होगा, या फिर बुक्स के अंदर आपने रेंट की एंट्री कर ली है बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो भी इनमें से पहले होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना होगा उस डेट पे, और गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। हर महीने की 7 तारीख तक टीडीएस डिपॉजिट करा लेना होगा, और इसका टीडीएस रिटर्न फाइल होगा जिसमें फॉर्म 26Q और 26QC रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं तो उस केस में पेनल्टी लगेगी, और जितना रेंट पे किया है वो डिसलाउ भी हो जाएगा। मतलब रेंट का एक्सपेंस का क्लेम नहीं मिलेगा आपको अगर आप नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं तो समझ गए दोस्तों। ये नया जो सेक्शन है, सेक्शन 393, इसी के अंदर टीडीएस ऑन रेंट है, जिसके अंदर बताया है कि ये लिमिट होगी, ये न्यू लिमिट आपको फॉलो करना होगा। टीडीएस ऑन रेंट का 50,000 पर मंथ की लिमिट है। 2% जनरल रेंट हो गया, 2% प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, और 10% लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। ये वाला जो 2% है वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए जो नॉन ऑडिट केस में है, ठीक है। और ये वाला 10% जो है वो सभी के लिए है। ये वाला मशीनरी के लिए हो गया, प्लांट एंड मशीन का। तो समझ गए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे